हेलो दोस्तों, वो है ट्रांस। नमस्कार। मैं दीवानसी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका मेडिकल इंश्योरेंस का जो पैसा कटता है, उस पर जो जीएसटी लगता था, उस पर रोक लग गई है केरला हाई कोर्ट से। अब ये रोक किसने लगवाई है? क्योंकि मैंने ये जो भी डिटेल लिए हैं, ये आमिया कुमार जी के चैनल से ली हैं। यहाँ तो वो कहते हैं अपडेट्स फ्रॉम एआई पार्क केरला। यहाँ तो लगता है कि एआई पार्क ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन यहाँ कुछ एस डी जैन साहब लिख रहे हैं, EIBRF वाले। अब पता नहीं किसने लगवाई है, किसने किया है, क्या किया है, ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर है, रोक लग गई है। पढ़ के बता देता हूँ। अपडेट्स फ्रॉम एआई पार्क केरला स्टेट कमेटी। Glad to inform that the Honorable Division Bench of the High Court of Kerala has granted us interim order in our appeals challenging the single bench judgment which dismissed the writ petitions seeking to exempt the health insurance policies of retirees from GST. As per the interim order, the stay against levying the GST will continue till the appeals are finally disposed of. क्योंकि जैसे ही एक सिंगल बेंच ने इस केस को डिसमिस किया, एकदम तुरंत जो इंश्योरर है उसके पास से बैंकों को लेटर आते हैं और बैंक को लेटर निकाल देते हैं और 13 तारीख तक इनको क्या ना अंतिम रूप दे करके कहते सारा जमा कराओ। पता नहीं, बड़ी जल्दीबाजी मची थी। अब यहाँ पे विश्वनाथ नायक हैं। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट डिवीजन बेंच ऑफ केरला हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड स्टे on order of single bench detailed circular follows. Affiliates are requested to approach banks not to deduct GST regards। और यहाँ पर JN साहब लिख रहे हैं और यहाँ विश्वनाथ नायक जी का नाम आ रहा है। अब कौन क्या कह रहा है ये तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया कि ये GST जो कलेक्शन हो रहा था इंश्योरेंस पॉलिसी पे, उस पर रोक लग गई है। अब सवाल ये उठता है कि GST इंडिविजुअल पॉलिसी पर माफ है, फैमिली फ्लोटर पर भी माफ है, और ये जो जीएसटी लिया जा रहा है ये इंडिविजुअल जो बैंकर रिटायरी है उनको उनकी पॉलिसी को ग्रुप पॉलिसी बना दिया गया। अब भाई जो सर्विंग वाले बैंकर्स हैं उनकी तो पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी है क्योंकि जितने भी लोग बैंक में सेवा कर रहे हैं, 12 हमारे बैंक हैं, पीएस जितने बैंक हैं, उनका एक ही अकाउंट से पैसा कट के जाता है और उसको एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर जब एक ही पॉलिसी लेता है तो समझ में आता है कि यह ग्रुप पॉलिसी है और वहाँ जीएसटी बनता है। अब सवाल यह है कि जो रिटायरीज हैं उन पर जीएसटी बनता है या नहीं बनता है। अब यह देखना पड़ेगा कि जो इनिशियल डिडक्शन है वो कैसे हुआ। सर्विंग एम्प्लॉयज का इनिशियल डिडक्शन एज ए ग्रुप होता है, लेकिन रिटायरीज का डिडक्शन एज ए सिंगल पर्सन होता है और बाद में जा करके ये खाते में इकट्ठा होकर के ये ग्रुप बनता है। यदि कोई पॉलिसी इनिशियली सिंगल डिडक्टेड है, सिंगल खाते से डिडक्ट हो रहे, तो वो पॉलिसी ग्रुप पॉलिसी नहीं है। वो अलग बात है कि इसको इकट्ठा ले जा करके एक जगह डाल देते हैं और वहाँ से आगे दे, वहाँ से ग्रुप बनता है। अब उस पैसे को या तो बैंक दे और या माफ हो, दोनों में से एक ही काम होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के इंडिविजुअल अकाउंट से पैसा कट रहा है वहाँ इस पर पैसा बनता ही नहीं है। लीगल पॉइंट तो यही है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इसका आर्गूमेंट हुआ केस कोर्ट में। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि रिटायरीज की जो पॉलिसी है वो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं। ग्रुप कहाँ से बनता है? ग्रुप इनिशियली तो नहीं बनता, किसी का भी नहीं बनता। यदि 1.5 लाख के 1.5 लाख जो पेंशनर हैं उनकी एक जो पॉलिसी ली गई है, क्या वो ग्रुप पॉलिसी है? तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या शुरू में जहाँ से पैसा कटा था वो इंडिविजुअल कटा था या ग्रुप में कटा था। यदि पैसा इनिशियली ग्रुप में कटता है तो ग्रुप मेडिकल पॉलिसी है, और यदि इनिशियली ग्रुप में नहीं कटता है तो वो इंडिविजुअल पॉलिसी है। इंडिविजुअल पॉलिसी बाद में ग्रुप पॉलिसी बन जाती है। अब उस पर तो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट होनी चाहिए और यही दलील कोर्ट में काम आएगी और कोई नहीं आएगी। अदरवाइज इसका छूट लेना है तो सीधा सीधा एब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ से पैसा कटता है इंडिविजुअल पेंशनर का कटता है और बाद में जाकर के ये इकट्ठा होकर के ये फिर ग्रुप बन जाता है। लेकिन इंडिविजुअल
पेंशन का जहाँ से शुरू में पैसा कटता है उसको लिया जाए, न कि बाद में इकट्ठा होकर के ग्रुप पॉलिसी या ग्रुप मेडिकल पॉलिसी बनती है। यही दलील कोर्ट में काम आएगी, इसके अलावा कोई भी दलील काम में नहीं आने वाली है। दोस्तों, अच्छा है कि और ये आगे बढ़ेगा और ये आगे चलेगा और इसके लिए ज़रूरी है कि सही प्रकार से वहाँ पर आर्गूमेंट किया जाए। एक ही चीज़ है बस कि इनिशियली जो पैसा कटता है वो इंडिविजुअली कटता है, कलेक्टिवली नहीं कटता। इंडिविजुअली कटने के बाद ये कलेक्टिव हो जाता है और जहाँ से ये कलेक्टिव होता है वहाँ ये ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बन जाती है। वहाँ पर रिटायरीज का कोई लेना देना नहीं है, उसको या तो बैंक वहन करे या उसको माफ़ हो। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।